दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहां दोस्ती तो सुर्खियों में बनती है और दुश्मनी इतिहास रच देती है। यह वो जगह है जहां एक मुस्कान करोड़ों दिलों को जीत लेती है, लेकिन एक नाराज़गी सालों साल की दोस्ती को भी चकनाचूर कर देती है। हाँ, आज हम लेकर आए हैं दो ऐसे दिग्गजों की कहानी जिनकी दोस्ती एक ज़माने में मिसाल थी। दिल से दिल का रिश्ता पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी था। लेकिन फिल्म क्रांति, हाँ वही क्रांति जो न सिर्फ पर्दे पर इतिहास बनी बल्कि पर्दे के पीछे दो दोस्तों के रिश्ते को तोड़ गई। एक फिल्म ने कैसे दो दिलों को जुदा कर दिया था और एक गलतफहमी ने बरसों की दोस्ती को मिटा दिया था। दोनों कभी भी वापस एक साथ नहीं दिखे। जानिए उस अनकही जंग की कहानी जो कैमरे के पीछे लड़ी गई थी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह बॉलीवुड के सबसे दर्दनाक दोस्ती की एक दास्तां है। दो सितारे, दो लीजेंड, एक ही फिल्म, और फिर क्यों टूट गई दो दोस्तों की दोस्ती। क्रांति सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक तूफान थी जो पर्दे पर तो हिट साबित हुई लेकिन पर्दे के पीछे दो दिलों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। वो थे मनोज कुमार और दिलीप कुमार की दोस्ती। साल था 1979 का। मनोज कुमार, जिन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी देशभक्ति से भरी फिल्में दी थी, अब वो कुछ बड़ा करना चाहते थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तब उन्होंने कहा, ये क्रांति नहीं है, एक महाकाव्य है, एक फिल्म जो भारत की आज़ादी के संघर्ष को बड़े पर्दे पर जिंदा करने वाली है। मनोज कुमार ने अपनी टीम से कहा कि अगर दिलीप साहब इसमें काम करने के लिए मान जाएं तो ये इतिहास बन जाएगी। और फिर मनोज सीधा पहुंचे लीजेंड किंग दिलीप कुमार के पास, जो पक्के दोस्त थे और दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करते थे। लेकिन ये मीटिंग दो दोस्तों की नहीं थी, ये तो इतिहास रचने की बात थी। तब मनोज कुमार के कहने पर दिलीप साहब मान गए। 5 सालों के बाद किसी फिल्म में काम करने को वो तैयार हो गए थे। तब दिलीप कुमार मुस्कुराकर कहने लगे, मनोज, तेरे साथ काम कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है तुझ पर। और फिर शूटिंग शुरू हुई। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर दरारें पड़ने लगीं क्योंकि शूटिंग के सेट पर मनोज कुमार निर्देशक के रूप में निर्देश दे रहे थे। वो बातें दिलीप साहब को थोड़ा थोड़ा खराब लग रही थी। फिल्म क्रांति का सेट भव्य था और स्क्रिप्ट दमदार थी, लेकिन कहते हैं रोशनी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ परछाइयाँ भी उतनी ही गहरी होती हैं। धीरे धीरे दिलीप कुमार को लगने लगा था कि फिल्म में उनका रोल कमज़ोर किया जा रहा है और मनोज कुमार को लगने लगा था कि दिलीप साहब हर सीन में बदलाव की मांग कर रहे थे। दिलीप साहब गुस्से में कहते हैं, ये सीन मेरे किरदार को कमज़ोर बना रहा है, मैं इस सीन को नहीं करूँगा। और ये कहकर वो सेट से बाहर चले गए। तब मनोज कुमार उनके पीछे गए और उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर दिलीप साहब नहीं माने। तब मनोज कुमार निराश होकर वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन मनोज ने दिलीप साहब से कहा, ये फिल्म का एक हिस्सा है दिलीप, पूरी स्क्रिप्ट बदली तो फिल्म बिखर जाएगी। शूटिंग के दौरान दोनों में तनाव ज़्यादा रहता था। वे दोनों शूटिंग के दौरान अब संवाद नहीं करते थे, सिर्फ निर्देश और नाराज़गी रह गई थी। दोनों कलाकार एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और बात करने में कतराने लगे थे। किसी तरह फिल्म बनकर पूरी हुई और हिट भी हुई, लेकिन जो टूटा वो था दोनों का एक दूसरे पर भरोसा। पहले जहां दोनों दोस्त गले मिलते थे, अब दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाते। फिल्म का प्रीमियर था, चारों ओर भीड़, कैमरे, फ्लैश लाइट, लेकिन दोनों कलाकार एक दूसरे से इतना दूर खड़े थे कि मीडिया वाले भी ये देखकर सोच में पड़ गए। सन 1981 में क्रांति फिल्म बनकर रिलीज़ हुई और सुपर हिट हो गई। लेकिन क्रांति फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन दो दोस्तों की दोस्ती टूट गई। और फिर उसके बाद दिलीप कुमार और मनोज कुमार ने फिर कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। लेकिन किसी भी इंटरव्यू में दोनों कभी खुलकर बात नहीं करते थे। लेकिन इंडस्ट्री जानती थी कि कुछ तो टूटा था
उस फिल्म के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कभी कभी जब दो सूरज आसमान में होते हैं तो टकराव तो होना तय है। अभी जो दो दोस्त थे जिन्होंने इतिहास रचने की ठानी थी और क्रांति बनाने की ठानी थी, क्रांति को बनाते बनाते एक दूसरे के विरोधी कब बन गए ये पता ही नहीं चला। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, ये दो महान आत्माओं के बीच की हुई एक छोटी सी ईगो की थी जो शायद कभी भी सुलझ नहीं सकती। क्रांति फिल्म ने भले ही भारत की आज़ादी की कहानी पर्दे पर दिखाई, लेकिन इसके पीछे एक और क्रांति थी जो दोस्तों के दिलों में जल रही थी, जो कभी पर्दे पर नहीं दिखी, बस पर्दे के पीछे जलती रही। आज ये दोनों महान अभिनेता हमारे बीच में नहीं हैं, मगर लोग उनके दोस्ती की मिसाल देते हैं। अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा कि दिलीप कुमार और मनोज कुमार की जोड़ी किस फिल्म में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आपका एक लाइक और आपके एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।